Hello बच्चों, let's see the question. Question says a1 comma a2 comma dot 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 and b given ap whose common difference is an integer sn equal to a1 plus a2 plus dot 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 an. If a1 equal to 1, an equal to 300 and lie between 15 to 50, then the ordered pair of sn minus 4 comma an minus 4 is equal to. ऑप्शन है हमारे पास 2492, 249, 2480, 249, 2490, 248, 480, 248. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देख लेते हैं. यहाँ पर हम यूज करेंगे की कॉन्सेप्ट. तो ये हो जाता है हमारे पास एसएन इक्वल टू, सॉरी, की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करेंगे तो हम बात कर लेते हैं जर्नल टर्म ऑफ एन एपी. एक एपी की जो जर्नल टर्म है वो हमारे डिफाइन होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से. ए यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है और एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म को. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में हमें जो ए पी गिवन है वो ये वाले गिवन है, ठीक है. और यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म 1 है और ए नेट टर्म हमारे पास 300 है. तो हम इसी को यूज़ करें तो ए एन कितना है, 300 है. फर्स्ट टर्म 1 है, यहाँ पर कितना आएगा, एन माइनस वन इंटू डी. तो यहाँ पर एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू कितना हो गया, 300 माइनस वन. तो ये कितना हो जाएगा, 299, है ना. ठीक है. अब इस 299 के अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो ये 13 इंटू 23 बन रहा है. कितना बन रहा है, 13 इंटू 23. अब इसमें देखिए यहाँ पर d और n का फैक्टर बन रहा है और n के लिए हमें क्या बोला हुआ है कि n हमारा 15 से इसके बीच में, 50 के बीच में. तो 13 जो है वो n की वैल्यू तो नहीं हो सकती. तो ये n माइनस वन भी जो है ना 14, तो n माइनस वन इक्वल टू 13 लेंगे तब भी n इक्वल टू 14 बनेगा. बट n तो 15 है इसकी मिनिमम वैल्यू. तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर n माइनस वन किसके इक्वल हो जाएगा, 23 के, है ना. तो n की वैल्यू तो आ जाएगी 24 और जो d है वो वैल्यू जाएगी किसके, 13. ठीक है ना, क्लियर है. तो ये d इक्वल टू 13 आ गया और n इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 24 आ गया. अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, n की वैल्यू 24 आ गई, है ना. तो एक तो हमें चाहिए एस एन माइनस फोर. एस एन माइनस फोर का मतलब हो गया एस 24 माइनस फोर. एन की वैल्यू 24 है तो एस 20 हो गया. तो 20 टर्म्स का सम चाहिए हमें. और 20 टर्म का सम एपी में क्या हो जाएगा, 20/2, है ना. 2a1 प्लस 20 माइनस वन और इंटू डी. तो ये आएगा 10 इंटू a1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है. तो ये आएगा 2 और ये कितना हो गया, प्लस 19 और डी की वैल्यू कितनी है, 13. तो यहाँ पे आएगा 19 इंटू 13. ठीक है. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर कितना, 2490. ठीक है. तो ये तो हो गया हमारे पास एस एन माइनस फोर और एक हमें चाहिए ए एन माइनस फोर. तो ये हो गया A20 हमारा क्या हो जाएगा, A1 प्लस 19D. तो A1 हमारे पास कितना है, 1, 19 और D की वैल्यू कितनी है, 13. ठीक है. तो ये हमारा आ जाएगा कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 248. ठीक है. तो जो क्या है हमारे पास, ऑर्डर्ड पेयर हमें फाइंड करना था, एस एन माइनस फोर कॉमा ए एन माइनस फोर. तो ये आ जाएगा हमारे पास 2490 कॉमा 248. तो ये इसका आंसर होगा. तो ऑप्शन जो है यहाँ पर 2490 कॉमा 248 सी है. ठीक है बच्चों, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.